नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में बड़े संक्षेप में हम आपके साथ भारतीय राजनीति के उस एकमात्र व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जिसको बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सजा हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में 1 दिन के लिए जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। क्या था पूरा मामला? मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद जब उत्तर प्रदेश में कार सेवा के लिए मामला देश की श्रेष्ठतम अदालत में पहुंच गया तो वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते या कहें उत्तर प्रदेश सरकार का मुखिया होने के नाते कल्याण सिंह ने एक शपथ पत्र देकर यह जिम्मेवारी ली, अदालत को विश्वास दिलाया कि जो कार सेवा अयोध्या में की जाएगी उस दौरान बाबरी मस्जिद को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह की नेतृत्व वाली सरकार हर तरह से बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करेगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो आप सब ने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। पूरे देश से कार सेवक 2 दिन पहले ही अयोध्या में पहुंच चुके थे और जब 6 दिसंबर 1992 को वहां कार सेवा शुरू की गई तो कुछ एक कार सेवक गुंबद जो विवादित स्थल का था, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उसको डिमोलिश कर दिया, उसको गिराना शुरू कर दिया। कार सेवक कहते हैं कि उसका मलबा तक वहां से उठाकर ले गए। अगले दिन जो विवादित जगह थी जहां बाबरी मस्जिद थी, जिसको डिमोलिश किया गया, उसकी जगह एक अस्थाई मंदिर नजर आया और उस मंदिर में मूर्तियां रख दी गई। लेकिन यह मामला देश की श्रेष्ठतम अदालत में एक बार फिर गया। देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को, उन्होंने जो शपथ पत्र देश की श्रेष्ठतम अदालत सुप्रीम कोर्ट में दिया था और जिम्मेवारी ली थी और आश्वस्त किया था कि वो इस ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और यह ढांचा आप सब जानते हैं गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को इसके लिए जिम्मेवार माना कि आपने कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया उसके अनुरूप कार्य नहीं किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, कोर्ट की अवमानना की है। इसके लिए कल्याण सिंह को एक दिन दिल्ली में तिहाड़ जो जेल है वहां भेज दिया गया और 20,000 रुपये उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। कल्याण सिंह को इस मामले में चाहे सजा भुगतनी पड़ी हो, जुर्माना देना पड़ा हो 20,000 रुपये और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने इसका कभी मलाल नहीं किया, बल्कि कहा कि जो सरकार राम के नाम पर बनी थी वो सरकार अगर राम नाम के लिए न्यौछावर हो गई, कुर्बान हो गई, मुझे इसका कोई भी मलाल नहीं है। कल्याण सिंह खुद बताते थे एक इंटरव्यू में कि केंद्रीय मंत्री शंकरराव चौहान का जब उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पर कहा कि वहाँ स्थितियाँ क्या हैं, तो कल्याण सिंह कहते हैं मैंने केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान को सीधे कह दिया कि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन अयोध्या में एक भी गोली नहीं चलेगी। कल्याण सिंह से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे उस समय भी ऐसे ही कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हुए थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोली वहां चलाने का काम किया, जिसमें दर्जनों जो कार सेवक थे, साधु थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और जिसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह के लिए मुल्ला मुलायम, मियाँ मुलायम के नारे हिंदूवादी संगठनों ने लगाए थे। जो चाहे रहा हो, लेकिन कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सजा के तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंवाया, बल्कि 1 दिन के लिए तिहाड़ जेल गए, 20,000 रुपये जुर्माना दिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।